दिए थे। पहले आप कृषि कानून लाते हो, उसके बाद किसान जब सड़क पर उतरता है तब 750 किसान मर जाते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वर्गीय राज्यपाल सत्यपाल मलिक से कहा था कि मेरे लिए थोड़ा ना मरे हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कहना पड़ता है कि मेरी तपस्या में कोई कमी रह गई होगी। मैंने कहा ना दोस्तों, अब जवाबदेही का वक्त आ गया है और जवाबदेही जेन जी तय करने वाला है, इस देश का युवा करने वाला है। अब भारतीय जनता पार्टी को समझना पड़ेगा कि अब इस तरह की हरकतें नहीं चलेंगी। अब आप धर्मांधता में हिंदू मुस्लिम करके आप हमारा ध्यान नहीं भटका सकते। मीडिया को भी बदलना पड़ेगा, मीडिया को अपनी सोच बदलना पड़ेगा और असली मुद्दे उठाने पड़ेंगे। असली मुद्दे उठाने पड़ेंगे, आपको लोगों के सरोकार से जुड़े मुद्दे उठाने पड़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूं, और अब भी मुझे अपनी सरकार पर विश्वास है, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप असली मुद्दों पर फोकस करेंगे, लोगों पर जुल्म नहीं करेंगे। आपको हार का सामना करना पड़ा है, इसके एवज करोड़ देने वाली बात डिमांड हो गई है, सहमत हो गए। बहुत बड़ी बात हो गई भाई, जीत में खुश भी हुई है, मामूली बात नहीं है, मामूली बात। उनको उनके लिए भी बात हो गई, कंपनसेशन की भी बात हो गई, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। बहुत खुश है हम, बहुत ज्यादा खुश हैं। तानाशाही सरकार पर शर्मिंदगी महसूस हुई है। बहुत देखते हैं आपकी वीडियो, आपने कमाया है, आपने एक सम्मान कमाया है जो और कोई नहीं कमा सकता। हाँ जी सर, हम बिहार से हैं, बिहार सीतामढ़ी पे दिखा देंगे तुझे आसमां, वक्त आने पे दिखा देंगे तुझे आसमां, क्या बताएं हम जुनूने शौक किस मंजिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और यह आंदोलन आसान नहीं रहा है दोस्तों, क्योंकि पिछले 3-4 दिनों से आप देख रहे थे हिंदू रक्षा दल और ये तमाम जो गुंडा एलिमेंट्स हैं जिन्होंने भाजपा के साथ फोटो खिंचवाई थी, वो लोग लगातार धमकी दे रहे थे कि हम आकर पिछवाड़ा लाल करेंगे। और इस धमकी के पीछे के मायनों को समझिए दोस्तों, ये धमकी क्यों है मैं आपको बताता हूं। आप जानते हैं कि छात्रों की तादाद बेतहाशा है। अगर ये लड़ाई हो जाती तो आपको बताने की जरूरत नहीं कि जीतता कौन, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा यह है कि भारतीय जनता पार्टी, उसका प्रचार तंत्र चाहता था कि आप उनसे लड़ें। सत्य की जीत है और मोदी जी के हट की हार है। यह उन सभी परिवारों की जीत है जिन्होंने अपने खून, अपने बच्चों को खोया क्योंकि ये सरकारी भ्रष्टाचारी हैं। यह साझा विपक्ष की जीत है जिन्होंने छात्रों के हित में संसद से सड़क तक आवाज उठाई। अब बारी है मोदी जी को हमारी युवा पीढ़ी से माफी मांगने की, जिन्होंने उन पर लाठी डंडे, पैलेट गन्स चलवाई, जिन पर कठोर कार्रवाई करने की। दोस्तों, यहां मैं आपको 2 चीजों का जिक्र करना चाहता हूं। पहला, मल्लिकार्जुन खड़गे जिक्र कर रहे हैं अहंकार की। आपको याद है कल वित्त मंत्री ने क्या कहा था कि पेपर लीक के भी फायदे हुए। कैसे? पेपर लीक का फायदा इस तरह से हुआ कि जब फिर से लोगों ने पेपर दिया तो उन्होंने ज्यादा मेहनत की। आपको याद है दोस्तों कहानी मैरी एंटोनियट की, व्हेन यू डोंट हैव ब्रेड हैव केक।
यह बिल्कुल वही अंदाजे बयां था कि कोई बात नहीं, पेपर लीक हो गया। 20 ये पत्रकार महोदय इनकी बेटी की शादी में मोदी जी गए थे, पूरा कैबिनेट गया था। मैं नाम नहीं लेता अपने मुंह से, इतने विद्वान आदमी है वो, दुर्दांत प्रतिभा है वो अभी निर्मला सीतारमण की तरह। तो आप सोचिए कि जो मोदी जी 56 इंच के प्रधानमंत्री हैं, जिनके सामने पूरी दुनिया उनका मुंह ताकती है, एक आईएएस अफसर ने उनकी सरकार को इतना अपंग कर दिया कि एक विनीत जोशी ने सब कुछ कर दिया। और ये मोदी जी का राइट हैंड मैन जर्नलिस्ट बता रहा, सो कॉल्ड जर्नलिस्ट, वो ये ट्वीट कर रहा है ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड, मैंने कोट किया आपको जान करके एक एक शब्द। तो एक आईएएस अफसर अगर इतनी सरकार पर भारी है तो मोदी जी को तो एक पल नहीं रहना चाहिए भाई। अमित शाह जी को रहना चाहिए क्या? दिस होल कैबिनेट इज अकाउंटेबल टू द नेशन भाई। तो ये पूरी जो परिस्थिति है, आप कल्पना कीजिए कि मोदी जी का जो सबसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है, आपके पत्रकार, वो ये बात कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड, तो उसके बाद इस सरकार के पास कुछ बचा है क्या छुपाने के लिए? दिस इज द क्वेश्चन। एक खबर में और इंपॉर्टेंट दोस्तों के साथ शेयर कर दूं, महाराष्ट्र में स्थिति विस्फोटक है, खासकर नागपुर में। ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस आई एम टॉकिंग ऑफ कि इस देश के किसी भी जांबाज को कोई क्षति नहीं पहुंची ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। 1.25 साल बाद क्या आया कि 6 जवान शहीद हुए थे। कहां जाएंगे ये? राजनाथ कहां भागेंगे? नंबर 3, अपने क्या नाम है, नितिन गडकरी, E20, आपको क्या लगता है छोटा मामला है? इथेनॉल, E20, 35 करोड़ पेट्रोल व्हीकल है इस देश के अंदर, मत भूलिएगा। कहां आप छुपेंगे जाकर के? संसद में जब डेटा मांगा जाएगा कहां जाएंगे? और एक आपकी वो दुर्दांत प्रतिभा निर्मला सीतारमण क्या कह रही थी, पेपर लीक के फायदे भी। और इतना शर्मनिरपेक्ष कैबिनेट यार, इनके अंदर कोई आपको टैलेंट भी दिखता है या सुबह से शाम तक झूठ, मक्कारी, फ्रॉड, यही सब करने का है? और जो बात अभिषेक भाई कह रहे थे कि बदमाशी, बदमाशी बहुत छोटा शब्द है। दिल्ली पुलिस को भेज करके सीबीआई के डायरेक्टर को अपदस्थ कर दिया था। भाई साहब, आप भूल गए कि आप तो इतने सीनियर आदमी हो। जब मैं दिल्ली में पॉलिटिकल एडिटर था, रात को 11 बजे सीबीआई हेडक्वार्टर पे कौन गया था? दिल्ली पुलिस। और डायरेक्टर सीबीआई का क्या किया था पता है आपको? दिल्ली फायर सर्विसेज का चीफ। दिल्ली फायर। जी हाँ दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं आपके प्यारे यूट्यूब चैनल में। तो सारे जने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफ़ा तय हो चुका है। उन्होंने अपने पद से अब रिज़ाइन दे दिया है। तो चैनजी की एक बहुत बड़ी जीत मानी जा रही थी कि उन्होंने मोदी सरकार को भी झुकने पर मजबूर कर दिया। जो मोदी सरकार कभी झुकने का नाम ही नहीं लेती थी, वह चैनजी के आगे झुक गई। वो चैनजी के आगे क्यों झुकी दोस्तों? क्योंकि भारत का युवा इकट्ठा हो चुका था दोस्तों। ठीक है, यूपी की कुछ तस्वीर आ रही जिसमें पुलिस कह रही है कि युवा को प्रोटेस्ट ना करे, मतलब अपनी ज़बरदस्ती थोप रही है। मैं यूपी की पुलिस को एक बात कहना चाहता हूँ कि ज़्यादा घमंड में आप ना पड़े रहें। ये जेनजी का दौर है, ठीक है। और जब जेनजी का दौर होता है तो बड़े से बड़े मिनिस्टर का इस्तीफ़ा भी होता है, ठीक है। तो अब इस्तीफ़ा हो चुका है दोस्तों, और अब जिम्मेदारी होगी सरकार की। इथेनॉल मिनिस्टर की भी जिम्मेदारी होगी, ठीक है। अब सबकी जिम्मेदारी होगी। जो कांग्रेस नहीं कर सकी, जो आम आदमी पार्टी नहीं कर सकी, वह जेनजी ने करके दिखाया दोस्तों। ये एक बहुत बड़ी जीत मानी जाएगी दोस्तों कि 12 सालों में पहली बार इस्तीफ़ा हुआ धर्मेंद्र प्रधान का। और आगे से सभी मंत्रियों को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होगा दोस्तों, ठीक है। चाहे वह अश्विनी कुमार हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। सबका अगर काम नहीं करेंगे तो उनको इस्तीफ़ा देना होगा दोस्तों। तो ये एक बहुत बड़ी जीत यहाँ पर छात्रों की है दोस्तों। मेरी तरफ से छात्रों को बहुत बहुत बधाई हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।